भारत के दो फैसले ने चौंकाया, जीता हुआ मैच इन निकम्मों ने कैसे हराया। भारत ने सोचा था कि फॉलो ऑन देकर श्रीलंका को जल्दी ही ऑल आउट कर देंगे, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज ने पूरे खेल ही पलट दिया। सोनल दिनुसा ने पहली पारी में शतक लगाया, फिर दूसरी पारी में भी नाबाद शतक ठोक दिया। जब भारत जीत के लिए सिर्फ कुछ ही विकेट दूर था, तब श्रीलंका ने ऐसा पलटवार किया कि मैच को पूरी तरह से ड्रॉ हो गया। आखिर फॉलो ऑन खेलने के बाद भी श्रीलंका ने भारत को जीतने क्यों नहीं दिया और सोनल दिनुसा ने कैसे रचा इतिहास, चलिए जानते हैं मैच की पूरी कहानी। तो दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला गया। पहला टेस्ट मैच ने तो भारत ने 165 रन से जीतकर सीरीज 1-0 से बढ़त बना ली थी, इसलिए दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की जीत की नजर सीरीज पर 2-0 से क्लीन स्वीप करने का था। लेकिन श्रीलंका ने आखिरी दिन भारत को जीत की उम्मीद पूरी तरह से पानी फेर दिया और यह मुकाबला ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। और इस ड्रॉ के सबसे बड़े हीरो बने तो श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुसा ने। सोनल दिनुसा ने इस टेस्ट मैच में जो किया वो उसने पूरी कहानी बदल दिया। पहली पारी में उन्होंने तो शानदार 103 रन बनाए थे, लेकिन असली कमाल तो दूसरी पारी में देखने को मिला। जब श्रीलंका फॉलो ऑन खेल रहा था, तभी भारत रन लगातार जीत के लिए बढ़ रहा था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ समझिए, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 503 रन 9 विकेट खोकर बनाया था। इसके जवाब में मैदान पर उतरते हैं श्रीलंका के बल्लेबाज। पहली पारी में सिर्फ 290 रन पर ही सिमट गई, जब यानी भारत को जीत के लिए 213 रन की बढ़त बना ली थी। यही वजह थी कि भारतीय कप्तान सुमन गिल ने श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने का मौका बुलाया और नियम के मुताबिक टेस्ट मैचों में अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 200 रन की बढ़त मिलती है, तो परिस्थितियों के अनुसार विपक्षी टीम को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा सकता है। वही भारत के पास 213 रन की बढ़त मिल गई थी, इसलिए सुमन गिल ने फॉलो ऑन का फैसला किया। उस समय लग रहा था कि भारत ने जल्दी ही श्रीलंका को समेट के सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर लेगा, लेकिन सोनल दिनुसा ने पूरा मैच का समीकरण ही बदल दिया। लेकिन चौथे दिन खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर दिया था। उस समय श्रीलंका की बढ़त सिर्फ 16 रन थी। भारत को लग रहा था कि पांचवें दिन जल्दी ही विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से अपने नाम कर लेंगे, लेकिन पांचवें दिन ने भारतीय बल्लेबाज के सामने एक बड़ी दीवार की बनकर खड़े हो गए सोनल दिनुसा। उन्होंने बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए यानी तरसते रह गए। पांचवें दिन कुल 81 ओवर 2 विकेट का खेल हुआ, लेकिन भारत की टीम सिर्फ 3 विकेट निकाल नहीं सकी। इस दौरान श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 200 रन और जोड़ दिए। सोनल दिनुसा ने एक छोर से लगातार बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार या नाबाद 133 रन बनाकर लौटे। सोनल दिनुसा के शानदार शतक के बदौलत श्रीलंका ने पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 429 रन बना ली। वही श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो चुकी थी, लेकिन उस समय मैच में सिर्फ करीब 17 ओवर का खेल बाकी था। इतने कम समय में भारत के लिए 217 रन का लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव था। वही श्रीलंका के पास अब भारत को आउट करने के लिए कोई पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए दोनों टीमों ने आपसी में सहमति से मुकाबला ड्रॉ करने का फैसला किया। भारत की जीत हाथ से निकल गई। अगर चौथे दिन के स्कोर को देखें तो भारत जीत के काफी करीब नजर आ रहा था, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 16 रन की बढ़त थी और उसके पास 4 विकेट बाकी थे। लेकिन पांचवें दिन सोनल दिनुसा ने श्रीलंका के बल्लेबाज ने पूरे दिन निकाल दिया और भारत की विकेट लेने के लिए लगातार प्रयास करते रहा, लेकिन सिर्फ 3 विकेट ही मिल पाए और नतीजा यही हुआ कि भारत 1-0 से अपने नाम कर लिया है, यानी चैंपियन बन गया है। यानी भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर 1-0 से बढ़त बना ली थी। पहले टेस्ट में भारत ने शानदार 165 रन की जीत दर्ज की थी, यानी भारत सीरीज तो जीत गया, लेकिन 2-0 से क्लीन स्वीप करने में मौका हाथ से निकल गया भारतीय टीम को। लेकिन सवाल यह है कि क्या फॉलो ऑन देने वाला फैसला सही था या भारत को चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी चाहिए था? इसका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।